अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई है। वो थी हमारी H4 से लेके H1 तक के जो एनालिसिस थे, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी। और जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारी है H1 से लेके इंशाल्लाह M5 तक जो है वो इसको हम कवर करेंगे। अब मार्केट साइडवेज के ट्रेंड में चल रही है। H1 के हमारे पास एनालाइजर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यहाँ से हम अपना शिफ्ट होते हैं M30 में। M30 से M15 और M15 से M10 और M5 के अंदर हम जाएंगे और अपने मार्केट को देखते हैं क्या है। M30 के अंदर मार्केट में हम आए। M30 में देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट है वो लोड हो ले। अच्छा जी, चार्ट इसका लोड हो चुका है। मार्केट ने जी M30 के अंदर भी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो साइडवेज के अंदर ही है। और पीछे से मार्केट का यहाँ पे हमें एक छोटा सा जो है वो ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, जिसकी एक चीज़ है वो क्लियर नहीं है। वो है कि हमारे पास प्रीवियस कैंडल का हाई जो है वो स्वीप होना चाहिए, ताकि वो हमारा फिर मार्केट के अंदर अच्छी एक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक तस्लीम किया जाता है। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद अब हमारे पास जो आखिरी वैलिड पुल बैक जो था, वो हमारा कन्वर्ट हो चुका इंड्यूसमेंट से चोच के अंदर। हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक जो था वो आ रहा है M30 में, ये वाला। ये हमारा IDM से चेंज हो गया है, चेंज टू टॉर्च। IDM चेंज से टॉर्च हो गया। अब इसके बाद हमारा, क्योंकि ऑटो ब्लॉक के अंदर मार्केट ऐप हुई थी, मार्केट सेल की तरफ आई। सेल की तरफ आने के बाद हमारे पास आखिरी मूव था ये वाला मार्केट का। इसको मार्केट ने लिया, लो कन्फर्म हुआ, ऊपर मार्केट गई। हमारे पास ऑटो ब्लॉक जो था वो ये वाला ऑटो ब्लॉक आ रहा है। इसने प्रीवियस कैंडल का हाई लिया हुआ है और इसके दरमियान हमारा FVG भी आ रहा है, जिसे अभी तक मार्केट ने फिल नहीं किया। ये ऑर्डर ब्लॉक था। और थर्ड कैंडल के दरमियान हमारा FVG है, जो मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया है। M30 के अंदर ये था, लोएस्ट पॉइंट था ये वाला। नीचे की तरफ फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऊपर की तरफ मार्केट ने नहीं किया। अगर ऊपर की तरफ करती तो हमारा आएगा चोच होना था। मार्केट अपना नीचे की तरफ ही डायरेक्शन मूव कर रही है। यहाँ से हम आए M15 में। टाइम हमने चेंज किया, M15 के अंदर आ गए। M15 के अंदर में आने के बाद हमारे पास मार्केट के अंदर आखिरी कोई भी हमें नीचे से फिर देखना पड़ेगा। मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग जो है वो चेंज करनी पड़ती है। जो टाइम फ्रेम हमारा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ थे, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट है, रिजेक्शन ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट का वही हिसाब है। और इसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड सिर्फ और सिर्फ एक हल्का सा रिजेक्शन ब्लॉक है, वही पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मार्केट ने अपना मूव जो है वो दिया है। रिजेक्शन ब्लॉक इसे कहते हैं। इसके बाद अगेन मार्केट का यहाँ पे भी M15 के हिसाब से मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो कर दिया है चेंज। चेंज हुआ मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का आखिरी जो था वैलिड पुल बैक जो था हमारा, वो कन्वर्ट हो चुका है एज अ चोच में। लो था ये वाला, ये भी आ रहा है, और उसके बाद हमारा ये वाला भी आ रहा है। लेकिन कन्फर्म हमें कहाँ पे जाके हुआ है, जब मार्केट ने यहाँ पे आके कैंडल की बॉडी क्लोज की है। यहाँ से मार्केट बाय की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। सेल बाय, फिर ऊपर गई बाय, फिर सेल ऊपर की तरफ गई, अगेन बाय। मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये हमारा एज अ इंटरनल स्ट्रक्चर है, ना कि एक्सटर्नल, क्योंकि हमने ट्रेड करनी होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। ये मार्केट के अंदर हमारे पास एक सप्लाई का लेवल है जो कि आ रहा है यहाँ पे। हम इसे ड्रा कर लेते हैं। इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की,
और स्वीप करने के बाद मार्केट ने फिर जो है वो सेल की तरफ मूव दिया है। अब मूव दिया मार्केट का वही है कि जब भी किसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सप्लाई एंड डिमांड के अंदर टैप करती है तो मार्केट का आखिरी वैलिड पुल बैक इनटू चोच में कन्वर्ट हो जाता है। चोच में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद हमने ऊपर की तरफ इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है। इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आखिरी वैलिड पुल बैक जो है वो यही मिल रहा है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, लो कन्फर्म हुआ। लो कन्फर्म होने के बाद इसको हमने ड्रा करके रख देना। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है बॉस। इसको आईडीएम कहते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा ये हो गया है आईडीएम से चेंज चोच। ठीक है, अब इसके बाद इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली, यहाँ पे आके ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली। हमारे पास वेरी फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है वो ये वाला पॉइंट था। इसके अंदर मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट ने अपना सेल की तरफ जो है वो मूव शुरू किया है। ये पॉइंट था। हाँ, प्रीवियस कैंडल का हाई भी उसने स्वीप किया है। और इसके दरमियान एफ बी जी भी हमारे पास पड़ा हुआ था। मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, हल्का सा कुछ किया और उसके बाद सेल की तरफ मूव कर दिया है। अगेन मार्केट के अंदर वैलिड पुल बैक हमने फाइंड करना है। कहाँ पे हमें मिल रहा है जी वैलिड पुल बैक। ये आई लो कैंडल है, इसका सेकंड कैंडल ने इसका हाई जो है वो स्वीप किया हुआ है। इससे नीचे देखेंगे तो ये लोअर था, इसका हाई स्वीप नहीं किया। सेंटर वाली इनसाइड बार कैंडल बनती है। यहाँ पे हम आईडीएम का लगा देते हैं इंड्यूसमेंट लेवल। मार्केट M15 के हिसाब से सेल के ट्रेंड में है। इंड्यूसमेंट ली। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगेन जो था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास। मार्केट की कैंडल की बॉडी जहाँ पे क्लोज होती है हम उसको एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते होते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्लोजिंग हुई है या नहीं। नहीं जी हुई क्लोजिंग यहाँ पे। मार्केट ने लिक्विडिटी जो है वो उसकी स्वीप की है और ऊपर की तरफ मूव दे दिया है। ऊपर की तरफ मूव देने के बाद अब अगेन मार्केट ने वही हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है। इंड्यूसमेंट हमारे पास मिल रही है आखिरी वैलिड पुल बैक जो था। यहाँ पे एक मिनट चेक कर लेते हैं हाई स्वीप है या नहीं। ये कैंडल का हाई था और सेकंड कैंडल ने उसका हाई जो है वो स्वीप किया हुआ है। बिल्कुल जी स्वीप है। इंड्यूसमेंट हमारी आ जाएगी इस लेवल से यहाँ पे। लो कन्फर्म हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गई। हमने ऑर्डर ब्लॉक जो अपना फाइंड आउट करना शुरू कर देना है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बिफोर सेल से बाय वाली पहले वाली कैंडल जो है मार्क करके रख लेनी है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। इसकी मार्केट में हमारा लोएस्ट पॉइंट था ये वाला। अगेन मार्केट अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, ब्रेक कर देगी तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है M15 के हिसाब से तो ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। यहाँ पे आई। अब इसके बाद अगर इसमें एक चीज है, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये है, ये पॉइंट आया, मार्केट ने लिया, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं वैलिड किया। मार्केट ने यहाँ से बाय की तरफ मूव जो है वो दिया है। अब हमने अपना इंड्यूसमेंट का लेवल अगेन फाइंड आउट करना है। हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल अगेन हमें मिल रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि इससे पहले हमें कोई भी इंड्यूसमेंट का लेवल नहीं नजर आ रहा। हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला आ गया। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक ही पड़ा हुआ है, वो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, जिसके ऊपर आप सेल की जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। अगर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, चोच की हो जाएगा हमारा M15 के हिसाब से, और मार्केट अगर नीचे की तरफ कर गई तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास FVG होना चाहिए, तो FVG भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो है वो पड़ा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हम मार्केट के अंदर अपनी सेल की जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। जब मार्केट ये इंड्यूसमेंट लेगी तो हमारा लो है वो कन्फर्म होगा। एंट्री पॉइंट आप यहाँ से, और चेंज ऑफ फैक्टर के ऊपर थोड़ा सा आपने यहाँ पे अपना SL जो है वो पुट करना है।
और ये 1/4 की तकरीबन जो है वो ट्रेड बन रही है अगर मार्केट हमारे हक में चलती है। H4 से लेके H1 के पहले एनालिसिस दे दिए थे। H1 से लेके M15 तक, M15 के बाद अगर आप M10 के अंदर भी जाते हैं तो तब भी हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर वो यही है। और M5 में भी हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो यही वाला है। तो हम इसी के ऊपर ट्रेड लगाएंगे। M10 के अंदर आपको थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मजीद छोटा मिल रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ट्रेड जो है वो मजीद एक्सेल छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो लगा सकते हैं। इंशाल्लाह भी मैं जो है P5 के एनालिसिस करता हूँ और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।